बहुत बहुत धन्यवाद भाई दिनेश रघुवंशी जी। ये कवि सम्मेलन निश्चित रूप से ऐतिहासिक होगा। इस कवि सम्मेलन का संचालन हमारे वाचक परंपरा का ऐसे स्वराम धन्य एक बड़ा स्वर यशस्वी पर जहाँ तक हिंदी कविता बोली सुनी और समझी जाती है वहाँ तक दिनेश रघुवंशी जी के स्वर गए। पूरे ग्लोब पर कविता को स्थापित करने वाला हरियाणा का ये बेटा आज इस कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं। उनके गीत, गजल, मुक्तक सारी दुनिया गुनगुनाती है, पढ़ती है। ऐसे महनीय व्यक्तित्व के धनी वो हैं और उनसे इस कवि सम्मेलन का समापन होगा। आप इस बहुत कुछ जुड़ती हुई सर्दी में यहाँ कविता के लिए और देश के शहीदों के लिए, देश के सैनिकों के लिए, उन बेटों के लिए जो सरहदों पर -30 डिग्री के तापमान पर खड़े होंगे दुश्मन की तरफ संगीने किए हुए, तो हम गोहाना के इस पंडाल में, इस परिसर में ये हम अनुष्ठान कविता का आयोजित कर रहे हैं। जिन सैनिकों के जज्बे पर उनको सैल्यूट। भाई शंभू शिखर हाथरस का ऐसा विस्फोट, परमाणु विस्फोट, वो टीवी के माध्यम से आपके घर में रोज उसकी घुसपैठ रहती है, तो सुनेंगे। मोनिका ने बहुत अच्छा काव्य पाठ किया, मेरी छोटी बहन, और इन दिनों गीत गजल की एक ऐसी खुशबू का झोंका मोनिका दहल की हैं जिनकी उपस्थिति किसी भी कवि सम्मेलन को महत्वपूर्ण बनाती है। मोहित से इस कवि सम्मेलन का शुभारंभ हुआ, बहुत अच्छा उन्होंने काव्य पाठ किया, मैं बधाई देता हूँ। जो लोग आवागमन के क्रम में हैं, देखिए उनसे मेरा अनुरोध है कि यदि आप निश्चित रूप से कवि सम्मेलन सुनने के लिए उपस्थित हुए हैं और ऐसा ना लगे कि किसी नुमाइश में घूम रहे हैं, तो मेरा अनुरोध है कि आप कोई स्थान सुनिश्चित कर लें, बैठ जाएं और हमें अनुमति प्रदान करें कि हम कविता पढ़ सकें। क्योंकि देखिए हमारे पास में कोई ढोलक हारमोनियम नहीं होता, हमारे पास केवल शब्द होते हैं और यदि शब्द आप तक नहीं पहुंचे। मेरे सबसे निकट मित्र श्री अशोक जैन साहब और अनिल जैन साहब सपरिवार यहाँ बना रहे, तो स्वागत करता हूँ भैया। और कृपया आशीष भैया व्यवस्था कराइए हमारे परिवार के लिए। एक बार जोरदार तालियां बजाकर सम्मानित कर दीजिए। स्वागत है आपका, आइए। स्वागत है अनिल भैया, स्वागत है आपका, आओ प्लीज। की वंदना का स्वर जिस गर्माहट और ऊष्मा के साथ प्रारंभ होना चाहिए, मैं वही चाहता। लेकिन ये जो चित्र हमारे बीच दुर्भाग्यवश आकस्मिक घटना के कारण यहाँ इस रूप में हमें दिखाई दे रहे हैं, इसकी हमें उम्मीद नहीं थी और बहुत पीड़ा हुई, पूरे देश को पीड़ा हुई, मुझे भी पीड़ा हुई। हम फक्र करते हैं इस वर्दी पर, सामने आदरणीय बैठे हैं। हमला सरहद का हो या संसद का हो, जब इस देश की वर्दी खड़ी हुई तन करके, सीना तान करके, तो उन्होंने सरहदों पर तिरंगे फहराए, तिरंगे को झुकने नहीं दिया। आज सारा देश आहत है। मैं 4 पंक्तियों से उन्हें नमन करता हूं और तमाम उन शहीदों को नमन करता हूं जो देश के लिए, जिन्होंने अपने प्राण दे दिए। लेकिन उसी मन से आप जी भैया कि जो गाया देश का तुमने तराना याद रखेगा, जो गाया देश का तुमने तराना याद रखेगा, तुम्हारा मुल्क पर सब कुछ लुटाना याद रखेगा। सर्वोच्च बलिदान हमारे सैनिक देते देश के लिए। हम धन दे सकते हैं, समय दे सकते हैं, लेकिन प्राण नहीं दे सकते। प्राण सैनिक देता है। तब उन सैनिकों के नाम पर तालियां उठाना, उनको प्रणाम निवेदित करना कि जो गाया देश का तुमने तराना याद रखेगा, तुम्हारा मुल्क पर सब कुछ लुटाना याद रखेगा। गए अंदाज जीने और मरने का सिखा करके, तुम्हें सदियों तलक सारा जमाना याद रखे। तालियां कर लो। तुम्हें सदियों तलक सारा जमाना याद रखेगा। एक टीवी के चैनल पर था, इस घटना के बाद कैसा महसूस किया होगा, एंकर ने पूछा मुझसे, आपने कैसा महसूस किया होगा जब सैनिक तिरंगे में लिपट करके आते हैं, कैसा लगता है? कोई तिरंगे से पूछे कि तिरंगे तुम क्या कहना चाहोगे, तो तिरंगे की क्या भाषा होगी? दिनेश भैया वो रखता, जो गाया देश का, तिरंगा यदि बोल पाता, उसके बेटे तिरंगे में लिपटे हुए, जो तिरंगे को ऊंचा रखने के लिए शहादत देते हैं, बेटे तिरंगे में लिपटे हुए हैं। तिरंगे से पूछे कि ये तिरंगे में लिपटे हुए ये तुम्हारे सिपाही, तुम्हारे योद्धा, तुम क्या कहना चाहोगे, कैसा महसूस करते हो? क्या? बहुत अच्छे अर्जुन भाई। कि ना अपने हिंद को रोता बिलखता छोड़ कर जाओ, ना अपने मुल्क को रोता बिलखता छोड़ कर जाओ,
तुम्हारे बिन बहुत खलता है ना दिल तोड़ कर जाओ, तुम्हारे बिन बहुत खलता है ना दिल तोड़ कर जाओ। तिरंगा भी बहुत रोया, लिपट करके कहा उसने, मुझे फिर हाथ में ले लो ना ऐसे ओढ़ कर जाओ। तिरंगा भी बहुत रोया, लिपट करके कहा उसने, मुझे फिर हाथ में ले लो ना ऐसे ओढ़ कर जाओ। ये मेरी श्रद्धांजलि शहीदों के नाम। आइए, मैं जिस सेवक को पढ़ता रहा इस मुल्क में, गोहाना में पहले भी मेरा आना हुआ है, हरियाणा में अनेक बार आया हूं, और हरियाणा शौर्य और पराक्रम की धरती है। आपने कुरुक्षेत्र दिया, धर्म युद्ध यहां से प्रारंभ किया, और गीता जैसा ग्रंथ दिया विश्व को। तब पढ़ना चाहता हूं सभी लोगों के बीच में 4 पंक्तियां कि खौलता हुआ रवा मेरा नाम है शिवाजी वाला, लहू का उफान कभी चुकने ना पाएगा। खौलता हुआ रवा मेरा नाम है शिवाजी वाला, लहू का उफान कभी चुकने ना पाएगा। पन्ना धाय हारा रानी का ये बलिदानी देश, कुर्बानी में कलेजा दुखने ना पाएगा। पन्ना धाय हारा रानी का ये बलिदानी देश, कुर्बानी में कलेजा दुखने ना पाएगा। शेखर सुभाष व शुफात की धरा है यहाँ, शेखर सुभाष व शुफात की धरा है यहाँ। क्रांति का प्रवाह कभी रुकने ना पाएगा। 125 करोड़ दिलों में लहरता हुआ है लाडला तिरंगा, कभी झुकने ना पाएगा। बहुत अच्छे डॉक्टर, आइए, उन बेटों को सैल्यूट। आपने देखा होगा अभिनंदन को आते हुए, बाघा बॉर्डर पार करके अभिनंदन जब आ रहे थे, तो इस मुल्क के बेटे की बॉडी लैंग्वेज आपने देखी होगी, कसी हुई मुट्ठियां, तनी हुई मूछें और उठा हुआ माथा। हमने नचिकेता की कहानी पढ़ी कि नचिकेता यम के लोक से जीवित लौट आए थे। एक और नचिकेता यम के लोक से जीवित लौटा। मैं 4 पंक्तियां पढ़ना चाहता हूं। जी, स्वागत है। महसूस करना कि शौर्य के शिलालेख गढ़कर के पौरुष की पुस्तक में प्रश्न नए जोड़कर लौटा है। शौर्य के शिलालेख गढ़कर के पौरुष की पुस्तक में प्रश्न नए जोड़कर लौटा है। वंदन अभिनंदन का एक और नचिकेता यम की कलाई को मरोड़ कर लौटा है। वंदन अभिनंदन का एक और नचिकेता यम की कलाई को मरोड़ कर लौटा है। तो मृत्यु के ललाट पर लिखी है जय गाथा, फिर काल के कपाल पर लिखी है जय गाथा, फिर ठोकरों के भी निशान छोड़ कर लौटा है। और कौरवों के दल में घुसकर अकेले ही अभिमन्यु चक्रव्यूह तोड़ कर लौटा है। कौरवों के दल में घुसकर अकेले ही अभिमन्यु चक्रव्यूह तोड़ कर लौटा है। F-16 को गिराया MiG-21 से अभिनंदन ने। बहुत पुराना विमान हमारा F-16 अमेरिका का दिया हुआ आधुनिकतम विमान। तब इस मुल्क के बेटों की ओर से पढ़ना चाहता हूं, तीनों सेनाओं की ओर से, कि खड़ा हुआ खंबा सा अचंभा करेगा विश्व, अंबर में ऐसी परवाज कर देंगे हम, और भूतल पर मांगेगा शत्रु जिंदगी की भीख, सांसों के लिए मोहताज कर देंगे हम। भूतल पर ये बदला हुआ हिंदुस्तान है। चाइना कहता है कि हिंदुस्तान 62 की पिटाई भूल गया, ये 62 वाला हिंदुस्तान नहीं है। तब पढ़ता हूं कि खड़ा हुआ खंबा सा अचंभा करेगा विश्व, अंबर में ऐसी परवाज कर देंगे हम, भूतल पर मांगेगा शत्रु जिंदगी की भीख, सांसों के लिए मोहताज कर देंगे हम। सागर की लहरों में बड़वा नल जागेगा, बड़वा नल जागेगा सागर की लहरों में, आज तक जो ना हुआ आज कर देंगे हम, और फिर कोई भारत से युद्ध ना करेगा कभी, इस बार अंतिम इलाज कर देंगे हम। फिर कोई भारत से युद्ध ना करेगा, लेकिन कैसे करें अंतिम इलाज? इधर 12 बेटे 21 मिनट के लिए 12 मिराज लेकर के सरहद के पार उड़ान भरी इस मुल्क के बेटों ने, पवन पुत्र लंका को फूंक करके आए 21 मिनट में। इधर कालनेमियों के पेट में दर्द हो गया। राजनीति के कालनेमियों ने कहा सबूत दो, सबूत दो। साहब, इस देश की राजनीति जब वर्दी का चरित्र अपने से तोलने लगे, इससे बड़ा देश का दुर्भाग्य नहीं हो सकता। ये वर्दी है जिसके दम पर हिंदुस्तान खड़ा है। तब कहना चाहता हूं कि सियासत ने सदा से ही की है मनमानी। ये वर्दी बैठी है, अधिकारी बैठे हैं। साहब, ये मेडल शौर्य पराक्रम के सीने पर लगे हुए हैं, प्रणाम करना। आपकी तालियां, सैनिक एक एक सैनिक को प्रणाम करें। पंक्तियां पढ़ता हूं कि सियासत ने सदा से ही की है मनमानी, अब शेरों को थोड़ी मनमानी कर लेने दो। सियासत ने सदा से ही की है मनमानी, अब शेरों को थोड़ी मनमानी कर लेने दो। दो दो हाथ करने दो अलगाववादियों से, याद अब जिहादियों को नानी कर लेंगे।
दो हाथ होने दो अलगाववादियों से, यादव जिहादियों को नानी कर लेने दो, काल शत्रुओं के झुंड मुंड की बना के माल, काल देवता की अगवानी कर लेने दो और मिटने दो धरती से पाप की निशानी, और खत्म उग्रवाद की कहानी कर लेने दो, मिटने दो धरती से पाप की निशानी, अब खत्म उग्रवाद की कहानी कर लेने दो। दोस्तों, इन मुल्क के बेटों को प्रणाम। और आइए मैं उनकी भी थोड़ी सी चर्चा कर लूं। सरहद पर जो बेटे खड़े हैं उनको तो हम प्रणाम करते हैं। मैं जिस कॉलेज में पढ़ाता रहा, मैं वर्षों तक वहां का बालक करगिल लड़ने के लिए गया, योगेंद्र यादव सीधे पर 17 गोलियां खाकर के टाइगर हिल पर तिरंगा फहरा करके लौटा। वो देश का चौथा बेटा है, चौथा नागरिक है जिसे जीवन परमवीर चक्र मिला। लेकिन सियासत ने जब जब समझौते किए तब तब अर्जुन शौर्य की कलम को आग उगलनी पड़ी, विरोध करना पड़ा। मैं 4 पंक्तियां पढ़ता हूं। इस देश की नौजवान पीढ़ी मुझे प्यार करती है, मोहब्बत करती है, मेरी कविताएं पढ़ती है, और उसके कारण ये है कि मैं कभी निराश नहीं हुआ, हताश नहीं हुआ। मैं सच बोलता हूं इस मुल्क की नौजवान पीढ़ी का। साहब, जिन्हें आप उद्दंड और अनुशासन विहीन कहते हैं, मैं जानता हूं अधिक अनुशासित लोग न सेना में जाते न पुलिस में जाते, वही जाते थोड़े बहुत जिनसे घर में माँ बाप परेशान, पड़ोस परेशान, स्कूल में मास्टर जी भी परेशान। मैं योगेंद्र को जानता हूं, मेरा विद्यार्थी रहा। लेकिन साहब, जब यही उद्दंड बेटे, यही उच्छृंखल, यही नटखट बेटे इस देश के शौर्य स्वाभिमान को ऊंचा करते हुए, तिरंगे को ऊंचा करते हुए सरहदों से लौटते हैं, तिरंगे में लिपट करके लौटे या तिरंगे को पकड़ करके लेकर के लौटे, तो इस मुल्क को उनको पांव छू करके सैल्यूट करना पड़ता है। तब पड़ता हूं बेटियां सेना में जाने लगी हैं। मेजर डोंडियाल का शव आया, पुलवामा की घटना में वो शहीद हुए। पर्वत का बेटा, उत्तराखंड का बेटा पर्वत की चोटियों की रक्षा करते हुए अपनी शहादत दे गया। मैंने टीवी के स्क्रीन से उनकी पत्नी का साक्षात्कार देखा, इसमें एक भी शब्द कल्पना का नहीं है। आप रोमांचित हो जाएंगे कि हिंदुस्तान की ही नारी ये भाषा बोल सकती है। उन्होंने कहा, मेजर आप झूठ बोलते थे कि आप सबसे ज्यादा इश्क मुझे करते हैं। मेजर आप झूठ बोलते थे कि आप सबसे ज्यादा मोहब्बत मुझे करते हैं। मेजर आप झूठ बोलते थे कि आप सबसे ज्यादा प्यार मुझे करते हैं। लेकिन फक्र तो इस बात का है मेजर, ये झूठ सचमुच झूठ ही निकला, क्योंकि आप मुझसे भी ज्यादा मोहब्बत, मुझसे भी ज्यादा इश्क, मुझसे भी ज्यादा प्यार मिट्टी से, अपने वतन से, अपने तिरंगे से करते हैं। तब मुझसे सौभाग्यशाली गोप किस मां की होगी। राष्ट्रध्वज माओ को प्रणाम जिन्होंने अपने बेटे सरहद पर दिए, कि मुझसे सौभाग्यशाली गोप किस मां की होगी। राष्ट्रध्वज का कफन ओढ़ा मेरे लाल ने, मैं तो छोटी मां हूं, बड़ी मां तो माता भारती है, बड़ी मां से ऊंचा नाता जोड़ा मेरे लाल ने। मैं तो छोटी मां हूं, बड़ी मां तो माता भारती है, बड़ी मां से ऊंचा नाता जोड़ा मेरे लाल ने। अश्रुधारा बह रही है, गर्व से मां कह रही है, सैनिक का प्रण नहीं तोड़ा मेरे लाल ने। शत्रु शीश फोड़ दिए, चाहे प्राण छोड़ दिए, हाथ से तिरंगा नहीं छोड़ा मेरे लाल ने। हाथ से उन बेटों को जिनके हाथ में कसे हुए तिरंगे रहे, जिनके भिजे हुए जबड़े रहे, और दुश्मन के सामने जिनके मस्तक झुके गए, उन्हें सैल्यूट करता हूं। की रानी के रूप में, मंगल पांडे के रूप में, या फिर अब्दुल हमीद के रूप में, तमाम ऐसे आजाद के मौजर के रूप में, मैं इनसे भले ही व्यवहार में हो भूल चूक, बच्चों तुम्हारी पैरवी कर रहा हूं मैं। और जो भूतपूर्व नौजवान मैंने बताया, उन पिताओं का, ये माताओं का, उन बड़ी बहनों पर भाइयों का ये दायित्व है कि आशीष दें इन पीढ़ियों को, कि इनसे भले ही व्यवहार में हो भूल चूक, फिर भी ये मस्त जिंदगानी काम आएगी। कभी कभी मानी और कभी नहीं मानी रहे, कि है जो इन्होंने मनमानी काम आएगी। कभी कभी मानी और कभी नहीं मानी रहे, कि है जो इन्होंने मनमानी काम आएगी। जब जब कंस शिशुपाल के बढ़ेंगे पाप, जब जब कंस शिशुपाल के बढ़ेंगे पाप, नटखट कृष्ण की कहानी काम आएगी। देश को जरूरत पड़ेगी जब खून की, तो अल्हड़ सी यही नौजवानी काम आएगी। बहुत अच्छे। तभी बेटों की तरफ मुल्क देखेगा। आइए 13 दिसंबर 2001 सबको याद होगी, जब लाल किले से आपकी भाषा बोलने वाले लोग मेजों से छुपने की जगह, मेजों के नीचे छुपने की जगह खोज रहे थे, तो इस मुल्क की नौजवान पीढ़ी अपना रक्त देकर के विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र के मंदिर को गिरने से बचा गई। उसमें एक बेटी शहीद हुई, कमलेश कुमारी, 7 बेटों ने कुर्बानी दी। आइए, मैंने कहा कि मैं सरहद से लेकर के संसद तक के सैनिकों को प्रणाम करता हूं और देखना चाहता हूं कि हरियाणा किस मन से उनको अपना प्रणाम निवेदित करता है। आपके देश के सैनिक और शहीदों का सम्मान आपके हृदय में क्या है, कि पथभ्रष्ट होने का कलंक जो लगाया गया, हमने वो
आत्म बलिदान से मिटा दिया। पथभ्रष्ट होने का कलंक जो लगाया गया हमने वो आत्म बलिदान से मिटा दिया। देश की सुरक्षा हेतु देश की जवानियों ने सीमाओं पे बूंद बूंद रक्त को चढ़ा दिया। देश की सुरक्षा हेतु देश की जवानियों ने सीमाओं पे बूंद बूंद रक्त को रोक के रखो तालियां अंतिम पंक्ति पर बजाना और मन भर के बजाना कि पथभ्रष्ट होने का कलंक जो लगाया गया हमने वो आत्म बलिदान से मिटा दिया। देश की सुरक्षा हेतु देश की जवानियों ने सीमाओं पे बूंद बूंद रक्त को चढ़ा दिया। गोलियों के आगे निज सीने हम अड़ाते रहे, गोलियों के आगे निज सीने हम अड़ाते रहे, संसद को एक भी न घाव लगने दिया। आप समझौतों वाली मेज पे न जीत पाए, चोटियों पे हमने तिरंगा लहरा दिया। आप समझौतों वाली मेज पे न जीत पाए। सदन दोनों हाथ उठाए एक बार अद्भुत शिल्प के लिए और इस हिम्मत के लिए। धन्यवाद डॉक्टर साहब, कमाल। दोस्तों, और मैं यूं ही नहीं पढ़ता, दिनेश रघुवंशी ने अपना भाई खोया करगिल के दौरान। मेरे दो भाई और दो भतीजे आज भी सेना में हैं। हर पीढ़ी है जो लड़ी है कोई ना कोई युद्ध। तब कहना चाहता हूं इस मुल्क के बेटों की करके गए होंगे बेटे सरहद पर लड़ने के लिए, माओ ने क्या मांगा होगा उनसे। ये तो हिंदुस्तान की मां ही जो लड़ते हुए जब सैनिक लड़ने के लिए जाता है तो दूध की सौगंध मिला करके भेजती है। अभी यहाँ अखाड़े की परंपरा होगी। मैं पंक्तियां पढ़ता हूं कि मां से तो सीमा पे विदेशियों की हुई घुसपैठ लाल, भाल दे के भारती के भाल को बचाना तू। सीमा पे विदेशियों की हुई घुसपैठ लाल, भाल दे के भारती के भाल को बचाना तू। लेना प्रतिशोध तुझे पितृ बलिदान का भी, पुत्र माता भारती के कर्ज को चुकाना तू। एक इंच पावना हटाना पीछे मेरे लाल, मोर्चे पे चाहे इंच इंच कट जाना तू। पीठ ना दिखाना मेरा दूध ना लगाना लाल, वक्ष पे हजार चाहे गोलियों को खाना। ये केवल हिंदुस्तान की मां। बेटे किस संकल्प के साथ गए होंगे, किस संकल्प के साथ लड़े होंगे। करगिल युद्ध के दौरान पाकिस्तान के एक वृद्ध सैनिक की जेब से पत्रकार बीबीसी लंदन ने खुलासा किया, जान से प्यारी बेगम जहां आरा, पिछले दिनों हम हिंदुस्तान की फौज के साथ बहादुरी से लड़े, लड़ते लड़ते 500 मीटर पीछे हट गए। तीसरे दिन फिर हमारी भीषण मुठभेड़ हुई, हम लड़ते लड़ते 700 मीटर पीछे हट गए। पीछे हटने की रफ्तार यही रही तो इंशाअल्लाह ये घर पर ही आके मनाएंगे। समझ में आ गया तो बने। हिंदुस्तान के बेटे क्या संकल्प देकर के गए माओ को कि जैसे चिड़ियों पे बाज, कुंजरों पे मृगराज, टूटता है ऐसे बैरी व्यूह को मिटाऊंगा। जैसे चिड़ियों पे बाज, कुंजरों पे मृगराज, टूटता है ऐसे बैरी व्यूह को मिटाऊंगा। लाडले पे तेरे सारे देश को गुमान होगा, पीठ दिखला के तेरा मान ना घटाऊंगा। लाडले पे तेरे सारे देश को गुमान होगा, पीठ दिखला के तेरा मान ना घटाऊंगा। गोलियों से आरती उतार के मां भारती की, गोलियों से आरती उतार के मां भारती की, शत्रुओं के रक्त से ही प्यास मैं बुझाऊंगा। लौटूंगा मैं देश की विजय का ध्वज लेकर ही, लौटूंगा मैं देश की विजय का ध्वज लेकर ही, वरना शपथ तेरी लौट के ना आऊंगा। लौटूंगा मैं देश की विजय का ध्वज। तालियां उठे तो फिर जोरदार तालियां उठे लगे। जहां तक स्वर जाए कि शौर्य की जमीन हरियाणा में गोहाना में कोई देश की भक्ति का अनुष्ठान हो रहा है, देशभक्ति का कोई यज्ञ हो रहा है। बहुत अच्छे डॉक्टर। आइए, मैंने बताया कि हमने इतने बेटे घोषित युद्धों में नहीं खोए जितने अघोषित छद्म युद्धों में खोए। और यदि सेना के हाथ खोले रखे होते देश की सरकार ने तो ये समस्या कब की समाप्त हो गई होती। बड़ा आश्चर्य होता जब 1.25 अरब का मुल्क का जननायक कभी 27 करोड़ के अमेरिका के सामने, कभी 35 करोड़ के चाइना के, अमेरिका के से रूस के सामने रोज प्रणाम की मुद्रा में खड़ा हो जाता है कि 17 करोड़ के 22 करोड़ के पाकिस्तान को समझाओ हमारे यहाँ आतंकवादी ना भेजे। हिम्मत दो लाल किले को, स्वर हौसला दो कि लाल किले की भाषा ये भी हो, संसद का स्वर ये भी हो कि दुनिया के जिस आतंकवादी मुल्क में जितनी हिम्मत हो, जितनी कुव्वत हो, अपने आतंकवादी हिंदुस्तान की सरहदों पर भेजे। हमारे सिपाहियों की गोलियां सरहदों पर उनका स्वागत करने को तैयार करेंगे तो आतंकवाद का समाधान निकलेगा। आइए, मैं बता रहा था कि ये 71 के युद्ध की स्वर्ण जयंती है जब बांग्लादेश को तोड़ दिया था हिंदुस्तान के बेटों ने, पाकिस्तान को 2 हिस्सों में विभाजित कर दिया था। इससे पहले 65 के युद्ध में कुछ टैंक दिए थे
पड़ोसी मुल्क को ये घोषित करके अमेरिका ने किया जे टैंक इन्हें कोई तोड़ नहीं सकता। इस मुल्क के बेटे सारे के सारे टैंक तोड़ करके लौटे, भले ही तिरंगे में लिपट करके लौटे। आइए उनके शौर्य को प्रणाम करता हूं। और निश्चित रूप से जिस युद्ध की चर्चा हो रही है, जिस बात के युद्ध की चर्चा है, वो युद्ध हमारे सामने जो अधिकारी बैठे हैं उन्होंने लड़े भी होंगे, उन्होंने देखे भी होंगे। मैं पंक्तियां पढ़ता हूं कि शत्रु आए शक्ति के गुमान से भरे हुए जो, लड़े कैसे होंगे इस मुल्क के बेटे, कि शत्रु आए शक्ति के गुमान से भरे हुए जो, सीमाओं पे दंभ उनका निचोड़ दिया है। शत्रु आए शक्ति के गुमान से भरे हुए जो, सीमाओं पे दंभ उनका निचोड़ दिया है। भारतीय सैनिकों ने तोप से अड़ा के सीने मौत के दहानों का भी मुंह मोड़ दिया है। भारतीय सैनिकों ने तोप से अड़ा के सीने मौत के दहानों का भी मुंह मोड़ दिया है। शत्रुओं के मस्तकों को मुट्ठियों में भींच भींच, शत्रुओं के मस्तकों को मुट्ठियों में भींच भींच कच्ची मिट्टी के घड़ों के जैसा फोड़ दिया है। अम्मा तेरे लाडले ने प्राण छोड़ने से पहले, अम्मा तेरे लाडले ने प्राण छोड़ने से पहले शत्रुओं का आखिरी भी टैंक तोड़ दिया है। अम्मा तेरे लाडले ने प्राण छोड़ने से पहले शत्रुओं का आखिरी भी टैंक तोड़ दिया है। शत्रुओं का आखिरी भी टैंक तोड़